हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मास्टर रोटेशन कॉन्सेप्ट की सीरीज में इरोडो का 1.257 की बात करते हैं। इसमें स्पूल दे रखा है, थ्रेड को पुल कर रहे हैं और यहाँ पे जो कांटेक्ट पॉइंट है ग्राउंड के साथ, वहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है। काफी जो है इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि जब थ्रेड को पुल करेंगे तो ये थ्रेड अनवाइंड होना चाहिए, बट थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है सोचना, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है इसलिए इस फोर्स का टॉर्क जो कांटेक्ट पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज है, इसलिए सेंटर जो है वो राइट जाएगा और थ्रेड जो है बाउंड होगा। बट यहां पर हमें जो है एक्सीलरेशन ए निकालना है सेंटर का, और क्योंकि रोलिंग दे रखी है इसलिए अल्फा को हम ए बाय कैपिटल आर बोल सकते हैं। फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि सेंटर के बाद इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है और रोलिंग हो रही है, इसलिए सेंटर के राइट में जाने की वजह से इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन भी क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए फ्रिक्शन की डायरेक्शन बैकवर्ड्स लगेगी। क्योंकि सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और एंगुलर एक्सीलरेशन क्लॉकवाइज आ रहा है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्लॉकवाइज इसलिए क्योंकि सेंटर राइट में जाएगा। तो रोलिंग में जो है इससे हमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे की तरफ पता चली। इसके अलावा फोर्सेस जो है mg लगेगा, n लगेगा, उसका कोई रोल नहीं है। हमें निकालना है a की वैल्यू, उसके लिए फोर्स और टॉर्क की इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो फोर्स की इक्वेशन जो है बनेगी x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में f cos अल्फा माइनस fs इज इक्वल टू ma, और दूसरी टॉर्क की इक्वेशन जो है लिखेंगे हम fs इंटू कैपिटल R माइनस f इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू गामा एम आर स्क्वायर ICM इंटू अल्फा ए बाय कैपिटल R। तो यहां पे आप कैपिटल R से यदि डिवाइड करो तो इनको ऐड करके हम fs कट जाएगा, वन प्लस गामा इंटू m इंटू a। तो a की इक्वेशन, a की वैल्यू आ जाएगी इससे f इंटू कॉस अल्फा माइनस r अपॉन कैपिटल R इंटू m इंटू वन प्लस गामा। तो आप देख सकते हो ये जो है एक्सीलरेशन की वैल्यू हो गई। ये पार्ट में जो पूछा था। दूसरा पार्ट में पूछा है कि भाई f का t टाइम में वर्क डन कितना होगा। तो इसके लिए हमें रोल करता हो जो दे रखा है स्पूल, उसकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क होगा नहीं, इसलिए जो f का वर्क है वो हम काइनेटिक एनर्जी से वर्क एनर्जी की इक्वेशन लगा के लिख सकते हैं। तो वर्क एनर्जी की इक्वेशन लगाएंगे तो n का, mg का, fs का वर्क होगा नहीं, तो जो f का वर्क पूछा है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर बोल सकते हैं। तो हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ICM इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हाफ m वन प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर, और v जो है 80 के बराबर हो जाएगा। तो ये कट जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा f स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m कॉस अल्फा माइनस r बाय r का होल स्क्वायर अपॉन वन प्लस गामा। तो आप देख सकते हो एफ स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2m वन प्लस गामा इंटू कॉस अल्फा माइनस r अपॉन r होल स्क्वायर। तो ये जो है हमने कैसे निकाला, काइनेटिक एनर्जी से निकाल लिया टी टाइम में,
इसकी वेलोसिटी a इंटू टी हो जाएगी और v के टर्म्स में हमने काइनेटिक एनर्जी लिख दी और वर्क एनर्जी की इक्वेशन से जो पूछा था हमसे f का वर्क, वो बाकी फोर्सेस का वर्क 0 है, इसलिए ये वर्क जो है काइनेटिक एनर्जी से हमने f का वर्क मान लिया। थैंक यू।